पहला बता दिए हैं। पहला में किसी कोई दिक्कत है? पहला में पहला का दूसरा, तो दूसरा भी तो हम बताए थे ना। चलो ठीक है, एक सेकंड रुक जा, बता ही दे। ज़्यादा तुम लोग को बताने के बाद भी ये हाल है। ए शांति से रहो, क्लास में हाला नहीं होना चाहिए, बता दे रहे हैं, शांति से रहो। 2x² माइनस 8x प्लस 6, यही ना है। हम आपको क्या बताए थे कि 9 क्लास जैसा बनेगा। किसके जैसा बनेगा? 9 क्लास। किस तरह 9 क्लास? इसको गुणनखंड में आप लोग पढ़े हैं, गुणनखंड चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं, बहुपद में ही पढ़े हैं शायद, पता नहीं। तो उसमें जो है ना क्या किया जाता था, पहले और तीसरे पद को छोड़ दिया, अब बीच वाले को तोड़ा जाता था। नहीं, पहले सुन लो, 2x² प्लस 6 को छोड़ देंगे और माइनस 8x को इस प्रकार तोड़ेंगे ना कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 6 दूना 12 आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है ना। और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 8x आए। अब बताइए 8x को 2 पार्ट में तोड़िए ताकि गुणा करे तो 12 आए और जोड़े घटाए तो माइनस का 8 आए। -6 और बहुत बढ़िया, -6x और माइनस का 2x, माइनस का कितना x हो जाएगा, 8x हो जाएगा ना। और गुणा कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 6 दूना कितना हो गया, 12। आया कि नहीं आया? एकदम टूट गया है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो ये बताइए कि पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? 2 दोनों में दिख रहा है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है और ये भी 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 बाहर हो जाएगा। फिर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x बाहर हो जाएगा। तो जब 2x बाहर निकल गया, ये जब 2x बाहर निकल गया तो ये x बचेगा ना। और इसमें से जब 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तभी तो आपस गुणा करेंगे तो 6 भी आना चाहिए, 2 3 6। और एगो x था, एगो x निकल भी गया, खत्म। इन दोनों में बताइए क्या है, इन दोनों में केवल और केवल 2 है, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 2 कम ले लेंगे। तो x और माइनस क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 मिलाते जाते हैं हम, ठीक है ना, कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x -3 इसमें भी है, x -3 इसमें, x -3 बाहर कर दीजिए। तो बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x - 2। तो अब इसके बाद क्या किए थे, अब हम क्या करते हैं ना, अब हम क्या करते हैं, गुणनखंड को 0 के बराबर। तो पहला है ये x -3, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। और क्या करेंगे, और 2x - 2 को भी किसके बराबर करेंगे, दिस इम्प्लाइज डेट। यहाँ पे x का मान आएगा 3 और यहाँ x का मान 2x का मान आएगा 2 और फिर x का मान आएगा 2/2। और 2/2 मतलब क्या, तो इसलिए अल्फा का मान कितना हो गया, 3 और बीटा का मान क्या हो गया, तथा किसका मान, a b c, इसका भी तो मान निकालेंगे ना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में क्या करना है, संबंध भी स्थापित करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित। तो चलिए a का मान बताइए, यहाँ पे x² के बगल में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। b क्या है, x के माइनस का 8, x नहीं बोलिए, ठीक है, केवल -8 है ना x का। और ये c क्या है, 6 हो गया। अब कह रहा है संबंध बताइए, तो पहला संबंध क्या होता है जी, ये नंबर में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही ना स्थापित करना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा का मान कहीं दिख रहा है, यहाँ पे है 3, अब प्लस बीटा का मान 1, तो 3 कितना हो गया, 4। अब किसका मान निकालेंगे, बहुत बढ़िया, माइनस b का मान, कहाँ b है, माइनस का 8 है, ध्यान रखिए माइनस का 8 है। एक तो पहले से माइनस है नहीं जी सूत्र में, और एक b का मान भी माइनस है 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 8/2 मतलब क्या हो जाएगा, 4। इसका भी मान 4 आया, इसका भी मान 4 आया, इसलिए क्या हो जाएगा, ठीक। तो पहला संबंध स्थापित हो गया ना। उसी तरह b नंबर में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, यही ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, अल्फा का मान कहाँ है, वो इंटू बीटा का मान क्या है, 1, 3 का में क्या हो जाएगा, 3। और c/a, c का मान कहाँ है, 6 और a का मान 2, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। आया कि नहीं आया। तो ये है शून्यक निकालना है,
तो शून्य निकालना है तो यहीं तक खत्म हो गया। और तथा के बाद जो है ना, तथा से लेकर के यहाँ तक ही क्यों बनाए हैं, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन और दे दिया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, क्या हो रहा है तनिषा, क्या कर रही है? बैठो, बोर्ड पर ध्यान नहीं है आप दोनों को, ठीक है ना, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो पढ़ो जल्दी से, पढ़ो कह रहे हैं, लिखो। हो गया? ये पहला का दूसरा है, एक सेकंड। दूसरा का पहला, दूसरा का पहला देख लीजिए, सुनिए आप। दूसरा का पहला में क्या दिक्कत है हम बता रहे हैं आपको। और जो ये सीख गया ना दूसरा का पहला जिस तरह, क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि अभी तक आप लोग ना छोटा छोटा फैक्टर निकाले हैं। नहीं जी, मतलब अभी जो था यहाँ पे क्या था, 2x माइनस, यानी 2x स्क्वायर माइनस क्या था अभी जो लिखे थे, माइनस 8x प्लस 6 था, है ना। तो ये 6 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, क्या है, छोटा छोटा नंबर है। नहीं जी, तो इसलिए हम आसानी से सोच पाते हैं कि किस तरह तोड़ेंगे ताकि जोड़े तो बीच वाला आ जाए, गुणा करें तो पहले और तीसरे का गुणनफल आ जाए। नहीं जी, लेकिन अब जो दूसरा नंबर बना रहे हैं ना, दूसरा नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा अंक दिया है। ठीक है, बड़ा बड़ा नंबर दिया है। देखिए जैसे अभी समझा रहे हैं, देखिए तो क्या है दूसरा का पहला, बोलिए क्या है, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21। देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है ना, बड़ा बड़ा नंबर है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 4 नहीं है, 2 नहीं है, ना। मैंने वही, चलो ठीक है 8 है, लेकिन इसमें क्या है 22 है और क्या है 21 है, बड़ा बड़ा नंबर थोड़ा आ गया, है ना। तो इसको फैक्टर करना होता है तो क्या करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। अगर आपको उतना दिमाग है तो डायरेक्ट तोड़ दीजिए, नहीं तो आप जिस तरह हम बता रहे हैं ना उस तरह बनाओ। ठीक है, बिल्कुल इधर देखते रहना। क्या करते हैं कि जिसको गुणा करके लाना होता है सबसे पहले इसको गुणा कर देते हैं, पहले और तीसरे को गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा 168, पहले तीसरे का गुणनफल। अब क्या करते हैं ना, इसको फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, गुणनखंड निकालते हैं, तो गुणनखंड निकालिए, 2 से कटेगा तो 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। नहीं जी, फिर 3 से कटेगा, 3 से क्या हो जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा। ये हो गया इसका गुणनखंड। किसका गुणन, जब बड़ा बड़ा अंक देता है, जब दिमाग नहीं काम करता है तो पहले तीसरे को गुणा करके लिख देते हैं, और जितना गुणनफल आता है उसी गुणनफल का क्या करते हैं, गुणनखंड। पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या करते हैं ना, इसको, ये जो गुणनखंड है क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो यह किसी तरह, हाँ वही जो भी है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो इसको हम किसी तरह से ना 2 पार्ट में लेकर के आते हैं, 2 पार्ट में गुणा करते हैं। 2 पार्ट में मतलब मान लीजिए कि 2 दूना 4 दूना 8, इसको अलग गुणा कर लीजिए, और 7 त्रिका 21, इसको अलग गुणा कर लीजिए, है ना। 2 पार्ट हो गया ना, 2 अंक बना लेते हैं, जो 1 2 3 4 5 अंक है ना, इसको कितना अंक बना लेते हैं 2, और 2 अंक इस तरह बनाते हैं ना कि गुणा करने का तो हमारा दिक्कत खत्म हो गया। गुणा करेंगे तो आखिर में क्या आएगा, पहले तीसरे का तो गुणनफल ही आएगा। नहीं जी, किसी तरह गुणा कीजिए, पहले तीसरे का गुणनफल ही आएगा, चाहे आप इस तरह कीजिए या चाहे इस तरह कीजिए। 3 दूना 6, ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 12 दूना कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर रख दीजिए, और फिर 7 को छोड़ दीजिए। क्या लगता है गुणा करेंगे तो कितना आएगा 168 आने का मतलब पहले और तीसरे का गुणनफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर माइनस का क्या आना चाहिए, इंक। से हिलाना, हाँ समझ में आ रहा है ना जी। इस तरह इसमें से 2 अंक करना है हमको, दो पार्ट में इस तरह तोड़ना है, इस तरह गुणा करना है। ठीक है ना, कि ताकि 2 अंक आ जाए, दोनों अंक गुणा करेंगे तो हमारे 168 तय करेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि गुणा करने पर 168 आएगा, सही है, लेकिन गुणा जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 22 आना चाहिए। नहीं जी, माइनस का 22 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसको इसमें गुणा कर दे, नहीं जी 7 तरीका नहीं कितना, 3 दूना 6 कर दे, 3 दूना 6, तो 6 यहाँ पर लिख दे। नहीं जी, और फिर किसको किसको, इसको और नहीं इसको और इसको एक साथ गुणा कर दे। नहीं, ये दोनों गुणा हो गया ना, 7 दूना 14 28। अब बताइए कि 28 और 6 में गुणा करेंगे तो आएगा ना इतना, लेकिन जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो 6 में से 28 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा, -22 आएगा ना। तो इसका मतलब है कि -22 को हम आराम से 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। क्या क्या,
माइनस का 18 है 28x अब प्लस का 6x, तो -28 और +6 अगर एक साथ लिखेंगे तो -22 आएगा ना, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 168 आने का मतलब क्या है, पहले और तीसरे का गुणनफल के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह दिमाग लगाते हैं, 2-4 को इसको इसके साथ गुणा करके लिखते हैं, 7 त्रिका 21 लिख देते हैं, फिर 2 दूना 4 दूना 8 लिखते हैं, फिर देखते हैं कि जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं, चाहे घटाने पर आ रहा है कि नहीं, बीच वाला तो बीच वाला नहीं आ रहा है, फिर से हम क्या करते हैं कि केवल 2 दूना 4 ही लिखते हैं, नहीं जी, और फिर क्या करेंगे, 7 त्रिका 21 दूना क्या हो जाएगा 42, तो ये तो और नहीं आएगा, नहीं जी, बीच वाला लेके आना है ना 22, ये तो और भी नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसी तरह अंदाज से करते करते हम एक स्टेट पे पहुंच जाते हैं। हाँ, मतलब कुछ 2-4 बार ट्राई करते हैं, कोई ना कोई अंक तो आ जाए, तो उसके बाद अंक क्या आता है, 28 और 6 आता है। तो 28-6 को अगर एक साथ रखेंगे तो गुणा करेंगे तो 168 तो ही करेगा, नहीं जी, लेकिन जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा, -22x आ जाएगा। तो चलिए इसको तोड़िए, अब ये हो जाएगा 8x² माइनस का 28x और प्लस का 6x और -x। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, नहीं जी, तो 4 कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, नहीं 4 ना कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा कितना 4x भी कॉमन होगा, तो 4x कॉमन हो जाएगा तो कितना होएगा 2x होगा ना जी, 4 दूना 8 हो जाएगा, x में x गुणा x², और 4 सते 28। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में 3 कॉमन है, नहीं, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 कॉमन है, तो 3 अगर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x - 7। देखो जो फैक्टर यहाँ पे बच रहा है ना, जो गुणनखंड, वही गुणनखंड यहाँ पे बचना चाहिए। ठीक है, तब जा करके तभी ना हम वापस दोबारा कॉमन लेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 2x - 7 दोनों में है तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 3। अब क्या करेंगे हम, उधर का नहीं लिखना है, अब क्या करेंगे 2x - 7 को किसके बराबर कर देंगे, 0 के, तो यहाँ से x का मान निकलेगा तो ये को शून्य निकलेगा, उसको अल्फा बोल देंगे, नहीं जी, और दूसरे से हम निकालेंगे x का मान तो उसको क्या बोल देंगे हम, बीटा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसको दिस इम्प्लाइज डेट 2x - 7 बराबर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 2x बराबर क्या हो जाएगा 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/2, तथा दूसरा फैक्टर क्या है 4x + 3 बराबर 0 है, नहीं, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/4 नहीं हो जाएगा, इसलिए अल्फा का मान बताइए कितना होगा 7/2, और बीटा का मान कितना होगा -3/4, तथा ABC का भी तो मान निकालना पड़ेगा ना, A का मान निकालिए 8, B का मान निकालिए, और फिर C का मान निकाल लीजिए। आया ABC का मान। अब कह रहा है दोनों में संबंध भी स्थापित कीजिए। A नंबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, अल्फा का मान कहाँ चला गया 7/2, प्लस बीटा का मान क्या है -3/4, ये 3 है, ठीक है 3 है, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे। इसको हल कीजिए आराम से, 7/2 प्लस माइनस 3/4, 2 और 4 का लघुत्तम क्या होता है 4, तो 7 दूना 14 हो जाएगा ना, भिन्न का घटा होता है ना, 7 दूना 14, और 4 एक में 4 एक 3 हो जाएगा, बीच में माइनस लगेगा तो ये क्या होगा 11/4। अब क्या आएगा -B/A, माइनस तो सूत्र में है B का मान कितना है -22 है ना, तो फिर से माइनस आएगा, A का मान कितना है 8 है, तो माइनस क्या हो जाएगा +22/8, तो दोनों 2 से कटेगा ना, तो 11/4 हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा 11/4 हो गया। तो इसका भी मान 11/4 आया, इसका भी मान 11/4 आया, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -B/A। और फिर से आपका बी नंबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होना चाहिए C/A। अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा का मान रखिए 7/2 इंटू बीटा का मान -3/4, तो प्लस माइनस 7 3 21, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और उसके बाद क्या निकालना है हमको C/A। C का मान कहाँ है यहाँ पे -21, और A का मान वहीं पे है 8, देखो तो तुरंत आ गया नहीं, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A हो गया कि नहीं, इस तरह बना लीजिए। हाँ इसको जल्दी से लिखिए।
ये हो गया ना। दूसरा का दूसरा इतना में ही बन जाएगा। सुनिए क्या है दूसरा का दूसरा, हम लोग एक्सरसाइज क्या पढ़ रहे हैं, 2.2 पढ़ रहे हैं ना। चलिए बहुत से लड़के हैं जिनका 95% आ जाता है, फिर भी उन लोगों का एडमिशन कितना है जी? दूसरा का दूसरा कितना है? 2x² माइनस, का ज़्यादा संभावना होता है। इसमें देखिए हम बताए थे डायरेक्ट बनाने के लिए, नहीं जी, तो इसको डायरेक्ट बनाया जा सकता है क्योंकि 3 में से एगो गायब है ना। अब दूसरा बात सुनिए, एक इसमें 3 पद होते हैं, द्विघात बहुपद में कितने पद होते हैं? 3। इसमें से एक पद गायब हो सकता है, या तो बीच वाला पद गायब होगा या फिर लास्ट वाला, है ना। बीच वाला अगर पद गायब है, समझ में आ रहा है जी, तो भी डायरेक्ट बनाएंगे। लास्ट वाला पद गायब है तो भी डायरेक्ट बना दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब लास्ट वाला पद गायब होता है, अचर पद, सी वाला, नहीं जी, सी तो अचर पद, तो अगर अचर पद गायब होगा ना तो इसमें जो 2 शून्यक निकलता है ना, 2 शून्यक, उसमें से एक शून्यक जरूर 0 होगा। समझ में आ रहा है जी। जब भी अचर पद नहीं दिया होगा तो फिक्स एकदम दिमाग पर एकदम बैठा लीजिए कि जब 2 शून्यक निकालेंगे तो एक शून्य के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दूसरा शून्यक जो होगा ना वो क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है। माने एगो जो दोनों में से एगो शून्यक जरूर, अल्फा का मान 0 हो सकता है चाहे बीटा का मान, बात एक ही है, नहीं माने ये 0 आएगा तो मन करे उसको अल्फा मानो, मन करे बीटा मान लो, है ना। तो चलिए हम इसको बना रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर दीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले ये देखा जाता है कुछ कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है कि नहीं, दोनों में क्या दिख रहा है? x, तो x बाहर निकाल लीजिए। x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x और -7 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो एगो x है, अब क्या हो जाएगा? या तो x को 0 के बराबर कीजिए। अरे ये यहाँ पे गुणनखंडी तो होता था ना, देखो एक ब्रैकेट यहाँ पे होता था, एक ब्रैकेट यहाँ पे, तो ये जो पहला ब्रैकेट है उसके जगह पे क्या दिया हुआ है? केवल x। तो x बराबर क्या हो गया? 0। या फिर 2x - 7 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में। x का मान बराबर 7, फिर से x बराबर 7/2, आगे कि नहीं आ गया, इसलिए अल्फा का मान आया 0, अब बीटा का मान क्या आया? 7/2। यहाँ तक हो गया। अब हमको संबंध दिखाना है। पहला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक सेकेंड, संबंध निकालने के पहले हम ABC निकाल लें, नहीं ABC निकाल लें तभी तो चलिए a बराबर कितना है? a क्या होता है? x² का गुणांक, मैंने x² का बगल में, तो x² के बगल में क्या है? 2। b क्या होता है? x के बगल में -8, बहुत बढ़िया। c क्या होता है? जिसमें x नहीं होता है, तो x बताओ नहीं, ये क्या है? 0 ही तो है। c का मान क्या है? यहाँ पे 0 है। पहला संबंध क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान कहाँ है? 0। प्लस 7/2, तो 7/2 ही तो आएगा ना जी। अब -b/a अगर निकालेंगे तो -b का मान कहाँ है? -7, 0 है। b का मान माइनस, और a का मान क्या है? 2, तो ये माइनस प्लस 7 हो जाएगा ना, बटा 2। देखो तो वही तो बात आ रहा नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अरे देख लो नहीं दिखाई दे रहा, फिर सुनो। अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है ना, तो अल्फा का मान 0 है तो बीटा का मान ही तो आंसर आएगा ना। समझ में आ रहा है ना बात? तो 7/2 आंसर आएगा। और फिर -b/a निकालेंगे तो माइनस सूत्र में है, b का मान वापस -7 है, नहीं, और a का मान क्या है? 2 है, तो माइनस प्लस 7, अब बटा क्या होगा? 2, तो दोनों बराबर हो जाए। देखो अब ऊपर लिख रहे हैं, दिखाई देगा। और दूसरा नंबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा का मान क्या है? 0। बीटा का मान 0 में किसी से संख्या गुणा कीजिएगा तो 0 ही तो है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 0, ठीक है। और c/a का मान निकालिए। c का मान कहाँ है? 0, और a का मान क्या है? तो 0। अच्छा बताए थे ना 0 बटा कोई भी संख्या होती क्या होता है? 0 ही होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अभी ये पिटाएगा 2-3 चटकन, शांत हो रहेगा बिल्कुल क्लास में, हैं। और उसके बाद कहेगा सर समझा दीजिए दोबारा।
हाँ हाँ, उससे तब क्या बात कर रहे हो? नहीं समझ में आ रहे थे, देखा नहीं जाता यहाँ पे। बताओ, यहाँ देखो, अरे आधा छोड़ दिए तो वहाँ तो यहाँ पे क्यों छोड़ दिए तुम? चलो तुम बस बाजी करना बेकार, चलो शांति से रहो। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है देखिए तो, इसको मिटा देना बिल्कुल। एक्सरसाइज सुनिए, कौन सा है जी? कौन सा नंबर? तीसरा, दूसरा का तीसरा क्या कह रहा है? 10x² + 3x - 1 एकदम इजी है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? शून्य के भी निकालना है और शून्य के और गुणकों के बीच क्या करना है? ये बनाएगी ये लड़की, क्या हो रहा है? सवाल बनेगा? आओ, कौन बना के लेके आया है जी सवाल? ये यहाँ पे है, कौन कह रहा? कहाँ? हाँ हाँ, देखा जाए। निकाली फैक्टर का है, निकालिए इसमें शून्य का x का मान निकालिए, नहीं 2 गो आएगा। अच्छा, मतलब यहाँ तक दिखा रही सही है कि नहीं ना? हाँ, 2x में यहाँ पे बराबर भी दे दीजिए, है ना? कई स्टेप में बना है ना, तो बराबर भी दे दिया जाता है। देखो बन गया है आपका, बना है, देखो कैसे बना। जल्दी से लिखो, जल्दी से बनाओ उसको। इसको पूरा कंप्लीट रूप से कोई बनाया है क्या? शून्य को और गुणांकों को भी संबंध निकालना बना है रोशन? बनाओ जैसे बनाओ। इम्प्लाइड डेट नहीं दे रही हो जी की वहाँ पे? हाँ वहाँ पे, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इधर भी दाहिने तरफ भी दे दीजिएगा इम्प्लाइड डेट। अल्फा बीटा का मान निकालिए जिस तरह। सेम टू सेम उसी तरह बनेगा नहीं जी? दोनों तरफ माइनस काहे दे रहे हैं आप? अच्छा बटा हमसे नीचे माइनस, चलो ठीक है। इम्प्लाइड डेट नहीं, ठीक है। वहाँ पे बराबर हटा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा के इधर से बराबर हटा दीजिए, है ना? हाँ, केवल इधर सॉल्व कीजिए, दोनों तरफ लिखना जरूरी नहीं है। उसी को बाटा में सॉल्व कर दीजिए ना। अल्फा प्लस बीटा मिटा दीजिए, क्या बात जरूरत है बार बार लिखने का? हम जिस तरह बनाते हैं उस तरह हम बनाइए आराम से। वहाँ बराबर लिख दीजिए। अगर संबंध दिखाना होता है तो ए बी सी का भी मान निकाल लेते हैं, ठीक है? तभी तो मान लो अल्फा बीटा भी दिखेगा, ए बी सी भी दिखेगा, तो हम लोग को वैल्यू रखने में जो है मान भरने में दिक्कत नहीं होगा। बना ली हो जी? हाँ ठीक, वेरी गुड। यहाँ पे भी इम्प्लाइड डेट लगेगा, ठीक है? यहाँ पे दोनों को अब लिख दीजिएगा, यहाँ पे अब लिख दीजिएगा तथा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है? अब इसके आगे बनाइए, दोनों संबंध निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा इंटू बीटा बराबर प्लस बीटा। अभी त्रिघात बहुपद जब पढ़ेंगे ना तो उसमें 3 गो होता है, नहीं 3 गो, है ना? तो और वो थोड़ा सा इससे मुश्किल होता है। बन गया? एक संग रुक जाइए। बन गया? चलिए वेरी गुड। चलिए बैठिए अपने जगह। एकदम पीछे जैसे जिस तरह मतलब पीछे बना था उसी तरह तो है, नहीं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसी तरह आप लोग जो है ना बनाइएगा सवाल, ठीक है? जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछ लीजिएगा। सब सवाल छपवाना उचित नहीं है, नहीं मैथ न है, अब सब हम ही बनवा देंगे तो आप क्या बनाएंगे?
हाँ लेकिन इसके आगे वाला जो है ना, तीसरा के बाद चौथा, पांचवा, छठवां बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमको बनाना पड़ेगा ना। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बन पा रहा है, ठीक है तो हम बना देंगे। हो गया, क्लास हो गया ओवर, ठीक है।